हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसमें समांतर श्रेणी के पदों का योग है। पिछली जो एक्सरसाइज थी 5.2 उसमें nवां पद ज्ञात करना था या nवें पद के सूत्र के अकॉर्डिंग a या d या n ज्ञात करना था, लेकिन इसमें पदों के योग से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें कौन कौन से सूत्र चाहिए, कौन कौन सी बातें जाननी चाहिए, तो ये इनको शुरू कर लेते हैं। ओके, चलिए समांतर श्रेणी के पदों का योग 3 कंडीशन में निकल सकता है। एक तो सिंपली तब जब n पदों का योग पूछा हो, हमें n दिया हो, a दिया हो, d दिया हो, 3 चीज़ें चाहिए a, n और d। तो होगा n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। फिर यदि यहाँ an दिया हो, किसी क्वेश्चन में an दिया हो, a दिया हो और n हो, ये 3 चीज़ हो, d ना भी हो तब भी चल जाएगा। तब देखो क्या किया जाएगा कि ये हो जाएगा सूत्र n/2 इन ब्रैकेट a है a + an। और यदि अंतिम पद हो l तब यहाँ an की जगह l आ जाएगा, बस इतना अंतर जरूर आएगा। अंतिम पद वैसे तो nवां पद ही कहा जाता है, लेकिन क्या पता उससे भी ज़्यादा हो, तो जिस जगह का हम पद ले रहे होते हैं वहाँ उसको l बोल देंगे और उसको l को यहाँ लिख देंगे, जितने पदों का अंतर हमें योग हमें चाहिए। ओके, 3 सूत्र हैं और इन्हीं के आधार पर सभी क्वेश्चन हैं। शुरू कर लेते हैं। एक सीरीज दी है, मीन्स एक प्रोग्रेशन दिया है और 100 पदों तक कहा है, इनका योग ज्ञात करना है। तो पहले क्या करें, a लिखें, a कितना 0.6, d कितना 1.7 - 0.6, दूसरे में से पहला घटाइए तो ये बचा 1.1 और n कितना 100। मैंने बताया था कि 3 चीज़ चाहिए a and d, एंड चाहिए एंड। तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये हमें चाहिए। सूत्र में इसको रख दीजिए। n की वैल्यू है 100/2 ब्रैकेट 2 × 0.6 + n - 1 × d, d है 1.1। 100/2 हो जाएगा 50, 6 दूनी 12, 1.2 बन जाएगा। 1.1 n की वैल्यू हमने यहाँ नहीं रखी, रखेंगे कैसे काम चलेगा n की वैल्यू रखे बिना। 100 में से गया 99 गुणा 1.1, 50 1.2 + 99 किस में गुणा करेंगे, देखो 11 9 99 आया 9, 11 9 99 और 9 108, 108। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा 108.9, मैंने जगह यहाँ छोड़ दी थी इसके लिए 108.9। चलिए जोड़ दीजिए इसको, इसमें 1.2 जुड़ेगा, 9 2 11 पॉइंट लगाया, 1 8 9 और 1 10 भी हो जाएगा, 1 1। ठीक है, गुणा करके कितना आएगा, तो गुणा करके ये आएगा कितना, गुणा कर दीजिए। 0 करेंगे तो 0 तो 0 खैर यहाँ रखा गया, 5 × 5 हुआ, 0 हुई, 5 हुआ, 5 हुआ, 5505 और दशमलव यहाँ लग जाएगी और यही आ जाएगा हमारा उत्तर। समझ में आ गया, बहुत आसान था ना, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। देखो मैंने अभी 3rd बताया, फिर अब 4th बता रहा हूँ, 2 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 1st और 2nd। और आपसे उम्मीद यही है कि आप उनको ज़रूर करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से बना लेंगे। a है 1/15, d क्या बनेगा 1/12 में से 1/15 घट जाएगा। भिन्नों को का अंतर जब करते हैं तो लघुत्तम लेना होता है, लघुत्तम आएगा कितना 60 आएगा, लेके देख लेना। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, तो ये आएगा 1/60। डी की वैल्यू आ गई, n 11 आ गया, एंड पता लग गया a and d। तब हम क्या करें, Sn ज्ञात कर लेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। सूत्र को हमेशा लिखें तो याद हो जाएगा आपके करते करते ही। a की वैल्यू 1/15, ये खंड मैंने इसीलिए चुने ताकि आपको इसको करने में कोई परेशानी ना हो, कैलकुलेशन मेरे हिस्से आ जाए। वैसे तो खैर करना तो आपको ही है, लेकिन प्रॉब्लम ना हो आपको, इसलिए मैं कर रहा हूँ।
2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10/60, 0 कट जाएगी। और अब 15 और 6 का लघुत्तम आएगा 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा। इसके बाद 11/2 गुणा 4 5 9/30, तो क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटने वाला। ये हो जाएगा 11 9 99 और 30 दूनी 60। हाँ ये ज़रूर कट जाता, 3 3 9, 3 से 10। चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, वैसे तो खैर यहाँ भी हो जाता, लेकिन 11 3 33 और 10 दूनी 20, तो ज़्यादा ठीक लगेगा 33/20। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें 4 ही खंड थे, दोनों मैंने करवा दिए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है योगफल ज्ञात कीजिए। वहाँ भी यही कह रहा था, बस वहाँ सीरीज प्रोग्रेशन दे रखा था AP, और यहाँ पे प्रोग्रेशन को प्लस करके दे दिया सिंपली। तो देखो एक चीज़ यहाँ बढ़ जाएगी। यहाँ है A 7, मैंने फर्स्ट ही खंड ले लिया है इसका, और एक सेकंड में आपके लिए छोड़ूंगा, थर्ड फिर मैं करवा दूंगा। A 7 है, D 10 सही 1/2 में से 7 घटा दीजिए, तो ये बचेगा 3 सही 1/2, जिसको हम लिखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/2। और जो ये 84 है, ये क्या है? इस बार ये पदों की संख्या नहीं है, बल्कि ये nवां पद है। ओके, n हमें नहीं पता, n ज्ञात करना है पहले। देखो an जो दिया है उसी से करेंगे। an 84 दिया है, तो इसकी जगह लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है 84। a की वैल्यू रख देंगे, n हमें नहीं पता, d आया है 7/2 बराबर 84। कैलकुलेशन करो, n निकालो, n-1 इंटू 7/2, 7 को 84 में से माइनस कर देंगे, ये बचेंगे 77। और फिर जो 7/2 है इसको इसके पास ले जाएंगे तो 2/7 बन जाएगा। 7 से इसको काटेंगे 11, 11 दूनी 22, और 1 को उधर ले जाएंगे तो +1, कितना बना 23। ये जो 23 आया है, अब इसकी हेल्प से हमें SN ज्ञात करना है। ओके, SN ज्ञात कर लेते हैं। SN इक्वल टू, सूत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें, 2a प्लस, हाँ देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी सब चीज़ लिखी जाएंगी, लेकिन हाँ मैंने बताया था कि जब an दे रखा हो तो बस फिर 2a ना लिखो, यहाँ a प्लस an कर दो। देखो कितनी आसानी से हम इसको निकाल देंगे। n की वैल्यू तो हमें पता ही लग गई है, a भी हमें पता है, an हमें पता है। देखो आसानी होगी ना, 23/2 और गुणा 84 और 7 91, 23 और 91 की गुणा कर देंगे, 2093 आ जाएगा /2, जिसको कि 1046.5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक इसको करके छोड़ देंगे, बस हो गया, ऐसा ना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका एक खंड मैं बोल रहा था कि मैं थर्ड इसका कराऊंगा, थर्ड मैं करा देता हूँ। थर्ड है -5, फिर -8 जुड़ा, फिर -11 जुड़े, और फिर -230 जुड़े। तो देखिए यहाँ है a -5 और d -8 में से -5 घटेंगे, और घटेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -8 + 5, कितने बचे माइनस के 3। और जो ये अंत में दे रखा है वही है अंतिम पद, जिसको हम an कह सकते हैं, l भी कह सकते हैं, है ना, nवां पद ना कह के हम l भी कह सकते हैं। तो an का सूत्र लगाइए, देखो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह an रखिए -230, फिर a की जगह a, n की जगह नहीं पता हमें क्या है, d हमें पता है -3 है। इस -5 को इसके पास भेज देंगे तो क्या बना, +5, और फिर इसे हम अभी यहीं रखेंगे, ये बना -225, क्योंकि +5 है, -230 है।
और फिर अगली लाइन में हम चाहे इसी में कर दें, -3 को इसके नीचे भेज देंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 3 सतह 21, 3 पंजे 15। तो यहाँ से देखिए n बराबर कितना आया 75 + 1 जो कि आया 76। तो देखिए n पता लग गया 76, n 76 पता लग गया। जब हमें n पता लग जाए, a और d हमारे पास हो, मीन्स a एंड d पता लग जाए, तब हमें ऐसा निकालने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैंने बताया है कि शॉर्ट करने का प्रयास करें जहां हमारे पास और भी चीज़ें हों। तो देखो इसमें यहाँ पे हम इसमें भी an ही लिख देंगे। क्यों फालतू का पंगा करना, क्यों इसको कैलकुलेशन को लॉन्ग करें। शॉर्ट कैलकुलेशन से सवाल को हल कर दीजिए, n की वैल्यू रख दीजिए। a हमें पता है -5 है, an भी हमें पता है -230 है। 76/2 हो गया 38, और जब अंदर इसको जोड़ेंगे तो -235 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 38 की और -235 की गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, और माइनस का कितना आएगा, तो माइनस का आएगा 8930। अब गुणा करके लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें लग रही है? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। बस पहले n निकाला, फिर Sn निकाला। सूत्र हमें पता होना चाहिए। 2a वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, इससे भी सेम ही आएगा, कर सकते हैं आप ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसका पहला खंड दिया है, 3 में बहुत सारे खंड हैं, 3 में 10 खंड हैं। पहले को करते हैं, और जो ऐसे लग रहे हैं कि आपको मुझे समझाने चाहिए, मैं उनको समझाता चलूँगा, आप उनको समझते चलिए। A5 D3 AN दिया है, n और Sn ज्ञात करना है। बताइए इसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो दूसरा सवाल हमने पूरे खंड किए हैं उसमें यही तो किया है। A था, D था, AN था, n और Sn ज्ञात करना था, तो कर दिया हमने उसको। देखो इसका सेकंड, आप इसको करेंगे, ये आपके लिए है। ठीक है, सेकंड देखो, A दिया है 7, A13 दिया है 35, D ज्ञात करना है और S13 ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं इसको। ये जो A13 दिया है इसको एक बार ले लीजिए, और A13 में AN का सूत्र लगा दीजिए। A + 13 - 1 × D बराबर में 35। A की वैल्यू भी रख लो, 7 + 12D बराबर 35, या 12D बराबर 35 - 7 कितने बचे 28। D यहाँ छोड़ दो, 12 इसके नीचे ले आओ, काटो जितना कटे, तो ये हो जाएगा 2 से 14, 2 से 6, बल्कि तो 4 से कट जाता है। 7 ऊपर आ जाएगा, 3, 2 से एक बार और काट दो, 7/3 आ गया। D की वैल्यू आ गई 7/3। जब D हमें पता लग गया, अब क्या करेंगे, S13 ज्ञात कर देंगे। S13 क्या आएगा, ये आएगा 13/2 इन ब्रैकेट A + A13, सीधा कर सकते हैं। देखो A + A13, तो 13/2 A कितना 7 + A13, क्योंकि S13 कहा है ना, तो उसी से काम चल जाएगा, यहीं से ज्ञात हो जाता। D अलग से निकालना भी ना पड़ता, लेकिन इसने कहा है तो निकालना पड़ेगा ज़रूर। 42, 2 से इसको काटेंगे 21, 13 की और 21 की गुणा हो जाएगी, जो कि आएगा उत्तर कितना 13 × 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो ये आंसर आ गया 273। ठीक है, हो गया हल। बहुत आसान सवाल है। थर्ड को देखिए, थर्ड इसने कहा है A12 दे रखा है, D दे रखा है, यहाँ से N और S12 करना है। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इसने क्या दिया है, देखो इसने दिया है A12 37 है, D 3 है, N ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप AN का सूत्र लगाएं, N ज्ञात कर दें और फिर S12 ज्ञात कर दें। ठीक है, आप कर देंगे, मुझे पता है आपके लिए है ये। फोर्थ को देखो, फोर्थ है A3 बराबर 15, A3 15 है, S10 125 है, D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। तो ये मैं अपने लिए ले लेता हूँ, आप इसको समझिए। A3 है 15, तो हम इसको सॉल्व करेंगे।
ए 3 15 ले लो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15, जो कि बन जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 15, और इसको फर्स्ट मान के यहीं छोड़ दो। दूसरी चीज़ दी है इसने S10, दूसरा दिया है S10, S10 है 125। अब जब S10 दे दिया तो हम S का भी सूत्र लगा देंगे। S का सूत्र क्या होता है? तो S का होता है n/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे वही चीज़ हमें चाहिए, तो डी भी इसने बोला है कि डी ज्ञात करिए, हो जाएगी। a10 ज्ञात करो, जब a और d ज्ञात हो जाएंगे तो a10 भी ज्ञात हो जाएगा, बराबर 125। इसको करिए, 2 से 5 आ जाएगा, अंदर आएगा 2a प्लस 9d बराबर में 125। 5 से इसको काटिए, ये बनेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। दूसरी समीकरण आ गई। अब हमें इन्हें समीकरणों को हल करना है। हल करने के बाद में क्या करेंगे? हल करने के बाद में ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या बचेगा? नहीं बनेगा काम। क्या करना पड़ेगा? के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर दीजिए, इसे कर दो 2a प्लस 4d हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 30। नीचे लिख लो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। घटाने पर काट दीजिए, क्योंकि 2a से 2a कट जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ बचे माइनस 5d और यहाँ बचे प्लस के 5, तो d बराबर आ जाएगा 5/-5, जो कि आएगा -1। d की वैल्यू ज्ञात हो गई है और d इसने पूछा था। अब d के बाद क्या करना है? d के बाद करना है a10 निकालने के लिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए है कितना? ए हमें पता है, हमने ज्ञात किया? हमने ज्ञात ही नहीं किया। नहीं किया तो करेंगे। डी का मान कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 1 बराबर 15। यहाँ से a बराबर आएगा -2 उधर जाएगा, 15 के पास कितना बना? 17। a की वैल्यू 17 आ गई। अब यहाँ रखेंगे, देखो अब जरूरत पड़ी इसकी। 17 यहाँ रखा, ये 9 गुणा डी की वैल्यू रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 बराबर 8। a10 की जो वैल्यू आई है वो 8 आई है। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। तो 2 चीज़ हमें मिल गई, डी मिल गया और a10 मिल गया। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है ना? ठीक है, नेक्स्ट पे देखेंगे। क्वेश्चन 5 में डी दिया है 5, SN दिया है 75, ए ज्ञात करना है, A9 ज्ञात करना है। SN की वैल्यू मीन्स सूत्र इसमें रखेंगे और बराबर में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो फिर यहाँ से डी आ जाएगा। और जब डी ज्ञात हो जाएगा तब यहाँ A9 में आप इसको रख देंगे। नहीं, डी तो ज्ञात है, ए ज्ञात हो जाएगा, है ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत आसान है, आप इसको चिंता मत करें, बड़ा ही ईजी है। चलिए छठे पे चलते हैं। छठा क्या कह रहा है? सारे खंड कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, तो मिलजुल के देखना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए डी दिया है, SN दिया है, एन ज्ञात करना है, AN ज्ञात करना है। चलिए मैं कर देता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं। SN दिया है 90, चलो इसी में वैल्यू रखते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है कितना? 90। n/2, यहाँ से 2 मैं बाहर ले रहा हूँ, 2 कट जाएगा, 2 प्लस, बल्कि तो अगर मैं 4 ले लूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू 4 दूनी 8 बराबर 90। देखो 2 दूनी 4 कट गया, बाहर 2n आया और अंदर आया 1 प्लस 2n माइनस 2। एक समीकरण बन के आएगी, इसलिए मैंने इस सवाल को आपके लिए चुना है कि मैं आपको कराऊं। 2n
यहाँ अंदर बचेगा 2n माइनस 1, 2 को भी हम उसके पास भेज देंगे, 45 हो जाएगा क्योंकि बटे में आएगा। अब गुणा कर लो 2n स्क्वायर माइनस n, और 45 को भी इसके पास लेके आ जाओ। देखो एक द्विघात समीकरण बनी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण मैंने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई है। तो देखिए 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। इस 90 के लिए इस 1 के, क्योंकि n की गुणा में कितना है यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं तो 1, किस में से क्या घटाएं कि गुणा 90 आ जाए और अंतर हो जाए 1। तो देखो 10 में से 9 घटाओ, कितना बचा 1, और गुणा करके आ गया 90। तो ये हुआ 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n हम बाहर ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 5, 9 हम बाहर ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 5। क्या करते हैं इसके लिए कि 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। n माइनस 5 दोनों में देखा, ये भी कॉमन लिया और बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, n माइनस 5 इक्वल टू 0 अलग और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 अलग। यहाँ से तो n बराबर 5 आया, लेकिन यहाँ से माइनस के 9/2 आ जाएगा। ये इनवैलिड है क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, और ये है वैलिड, पदों की संख्या प्लस में होती है। n बराबर यदि 5 आया है तब उसने क्या बोला है, an बोला है। an ज्ञात कर देंगे, चलिए an ज्ञात कर देते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। a भी हमें पता है, a कितना है, ये हमने ज्ञात किया क्या, ये तो पता है हमें, इसमें 2 है, ये तो n पता है, बिल्कुल ज्ञात कर लिया है। d भी हमें पता है 8 है, तो सारी चीज़ें हमें पता लग गई। ये हो जाएगा 2 प्लस 4 8 32, 32 और 2 34। an भी हमें पता लग गया। an जो है वो अब A5 है, कहने का ये मतलब हुआ इसका, ये चीज़ समझनी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे 7th को देखो, a 8 दिया है, an दिया है, sn दिया है, n और d ज्ञात करना है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर। an देखो, sn का मैं सूत्र लगा रहा हूँ, sn n/2 इंटू a प्लस an। मैं सीधा ये सूत्र लगा रहा हूँ। देखो n ज्ञात हो जाएगा, sn है कितना 210, n हमें नहीं पता, a तो पता है, an भी पता है, कितना हुआ ये हुआ 70, ये हुआ 210, 2 से इसको काटो और n बराबर ज्ञात हो जाएगा। n यहाँ छोड़ो और 35 को 210 के नीचे लेके आओ। ठीक है, ये 35 है, थोड़ा सा मेरे से नीचे लिखा गया, यहाँ लिखना था इसके सिर पे। ठीक है, 35 छक्के 210 होता है, n की वैल्यू 6 आ गई। जब हमें n पता लग गया तब हम d ज्ञात कर सकते हैं, और d ज्ञात करने के लिए sn में क्यों फंसना, an में आ जाओ। an बराबर जब 62 है तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। a की वैल्यू 8, n हमें पता लग गया, d ज्ञात हो जाएगा। यहाँ बचे 5d, 8 उसके पास जा रहा है, कितने बचेंगे 54, 5d इतना, तो d बराबर कितना 54/5। कोई बात नहीं, 54/5 आ गए तो क्या दिक्कत आ गई, आ जाने तो जो भी आ रहा है, उत्तर आ गया, बस ये हो गया उत्तर। समझ में भी आ गया होगा, n भी पूछा था और d भी पूछा था। क्लियर होगी बात, बहुत आसान है ना। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। देखो इसके बाद जो खंड बचे हैं 8वां 9वां 10वां जो भी है वो आप करेंगे। कोई दिक्कत रहती है तो मुझे बताएं, कमेंट करें। 636 योग प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। ए बी ये है, तो इसके कितने पद लेने चाहिए। देखो बहुत आसान सवाल है। इसमें जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, योग दिया है, मीन्स SN दिया है 636। इस सीरीज में एक मीन्स AP दी है, प्रोग्रेशन दिया है 9 17 25। A है 9, D है 17 माइनस 9 यानी कि 8। अगर हमें यहाँ से n ज्ञात करना है तो बहुत आसान से हो जाएगा। n ज्ञात करना है, SN जो दिया है हम उसको एक बार लिख लेंगे
और फिर हम उसका सूत्र लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n माइनस 1 इंटू डी तब लिखें जब ए एन ना दिया हो। जब भी ए एन दिया हो तो सीधा उसी को लिखो, बहुत आसान पड़ता है। n की वैल्यू हमें नहीं पता। देखो ये ऐसा सवाल बन जाएगा जैसे एक मैंने खंड कराया है आपको, 2a, n नहीं पता, d पता है, यस पता है। तो जो पता है वो लिखो, जो नहीं पता है तो उनको कहाँ से लिखोगे जो पता ही नहीं। 2 कॉमन आ सकता है, कैलकुलेशन को आसान करेंगे। 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा, n बाहर, अंदर को थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं, प्लस 4 की n में गुणा कर देते हैं, माइनस 1 में भी 4 की गुणा हो जाएगी। 4 की n में गुणा 4n और 1 में गुणा 4। 9 में से 4 गए 5, 4n प्लस 5। अभी तक आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आनी भी नहीं चाहिए, देखना ही तो है आपको, समझना ही तो है। 4n और n की गुणा 4n स्क्वायर, n की और 5 की गुणा 5n बराबर 636। इसको और ठीक सा करके लिख देंगे क्योंकि 636 इधर लाने पर बराबर 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप हमें प्राप्त हो गया है और आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए इसको हल करने के लिए n की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम कौन सी विधियाँ यूज कर सकते हैं? द्विघात सूत्र यूज कर सकते हैं, विलोपन विधि गुणनखंड विधि हम कर सकते हैं। तो कौन सा करेंगे? देखो गुणनखंड विधि ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं, इस 5 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इनकी गुणा किसकी, 636 और 4 की गुणा करके जो आए वो इनके टुकड़ों की गुणा भी आ जाए। तो ऐसी 2 संख्या हमें मिली 53 और 48। ठीक है, अगर इसको समझना है और ज़्यादा समझना है तो देखो 636 के टुकड़े करो, 2 तिया 6, 2 एकम 2 अट्ठे, 2 एकम 2 पंजे 2 9, 3 पंजे 15 तिया। इससे ज़्यादा ये होगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर होता है। ये बचा एक है 4 के भी देखो 2 और 2, ये टुकड़े इसके आए। तो देखो एक तो 53 लेके देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, देखो ये तरीका होता है इसका। तो एक 53 आ गया, एक 48 आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने नंबर सिस्टम में समझाई हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं, नंबर सिस्टम मैंने डाल रखा है, 4 वीडियो मैंने बनाई हैं और उसको वो डाला है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48m n माइनस 636 इक्वल 0। यहाँ से आएगा n बाहर, बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ से आएगा कितने, यहाँ से आएगा 12, तो बचेगा 12 चौके 48 प्लस 53 करके देखना, बिल्कुल सेम यही आएगा। 4n प्लस 53 दोनों में से आ रहा है कॉमन, बचा n माइनस 12 बराबर 0। 4n प्लस 53 के बराबर अलग से 0 हम लिखेंगे और n माइनस 12 के बराबर 0 अलग। यहाँ से n बराबर माइनस 53/4 और यहाँ से n बराबर 12। अब देखना है कि क्या ये वैलिड हो सकता है, तो लिखेंगे नहीं वैलिड, इनवैलिड है और ये वैलिड है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, अतः सो दैट देयरफॉर n इक्वल टू 12 हमारा राइट आंसर है। बहुत आसानी से आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक द्विघात समीकरण बनी है, इससे ज़्यादा इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी AP का प्रथम पद A 45 है, S 400 है, जिसे SN कह सकते हैं। पदों की संख्या चाहिए और D चाहिए। ठीक है, A दिया है, S के लिए देखो A और S दिया है, N भी चाहिए, D भी चाहिए, लेकिन प्रथम पद दिया है। ये चीज़ आपको समझनी है। क्या और चीज़ भी है? बिल्कुल है। यहाँ हमने अंतिम पद लिखना हम भूल गए। अंतिम पद है 45, बुक मेरे सामने रखी है तो मैं बुक में देख पा रहा हूँ कि अंतिम पद 45 है। अब हमारा काम बन गया, अब हमें कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए काम बन गया हमारा। जब हम S निकालते हैं तो SN कह सकते हैं, तो हमारे पास होना चाहिए n/2 इंटू A प्लस L से भी हम काम चला लेते हैं। SN है 400, N हमें नहीं पता,
ए है 45, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको। एल वो जो 10 खंड थे उनमें से एक ऐसा था संभवतः, ए है 45 और अंतिम पद, हाँ प्रथम पद 5 है और मिस्टेक हो रही है, प्रथम पद तो 5 है और अंतिम पद है 45। चलिए यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये हुआ 50 है ना, 400। n बराबर आएगा 402 गुणा में 50 नीचे 5 8 8 दूनी 16, n बराबर आया 16। और ये मान हमें कहाँ रखना चाहिए, l में। देखो l बराबर 45 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 45। यहाँ से d ज्ञात करना चाह रहे हैं हम। a 5, n पता लग गया हमें, d ज्ञात करना है। तो भाई 5 को उधर ले जाओ, यहाँ 15d बचा, 5 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये बचा 40, 15d बराबर 40 और d बराबर 40/15। 5 से काटो इसको, 5 8 40, 5 3 15, 8/3। तो n भी आ गया, d भी आ गया, समझ में भी आ गया, ये भी मैं समझ सकता हूँ कि आ क्या होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दे रखे हैं। देखो ए दिया है कितना 17 क्रमशः बोल रहा है, और अंतिम पद एल को कहते हैं, एल है 350। फिर देखा सार्वंतर भी दिया है, तो इसने तो बहुत सारी चीज़ दे दी। कितने पद हैं पूछा है, योग क्या है पूछा है, कर देंगे इसे भी। ये ऐसा ही तो बन गया, लगभग इसी प्रकार का बन गया, बल्कि 10 खंड जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो 10 खंड हैं उन्हीं के जैसे सारे सवाल बन रहे हैं। चलिए एल दिया है तो यहाँ से हम डी याद कर लेंगे। एल बराबर 350 है, एल की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, यहाँ से एन डी तो दे रखा है, बराबर है 350। ए की वैल्यू है 17, एन हमें नहीं पता, डी है 9 बराबर 350। एन माइनस 1 गुणा 9 यहीं छोड़ा, 350 के पास लेके गए 17 को, 333 बचा। अब इस 9 को फिर 333 के पास लेके जाओ, क्या ये 9 से कट जाएगा? ये कैसे पता लगे कि 9 से कट जाएगा? तो हाँ, इसकी ट्रिक भी मैंने नंबर सिस्टम में बताई है, यदि वीडियो नहीं देखी है तो देखो ज़रूर। देखो 3 3 6 3 9 कट जाएगा, 9 से कितनी बार, देखो 9 ते 27 और 6 बचा, 9 से 63। एन 1 भी 37 के पास ले जाओ, बचा 38, एन बराबर है 38 38। अगर हमें एन की वैल्यू पता लग गई तो बस बात बन गई, फिर तो समझ लो। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, सीधा सूत्र लगाओ। अगर एल पता है तो फिर सूत्र यही लगाया करो। एन की वैल्यू पता लग चुकी है, ए है 17, एल है 350। कटेंगे तो 19 आएगा, 2 से 38 को काटेंगे, 17 इसमें जोड़ देंगे तो 367 आएगा। और बराबर में गुणा करके आप लिखना जानते हैं, क्योंकि गुणा करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, ये गुणा आएगी, एक बार इसको चेक कर लेंगे और यही आंसर लिख देंगे। समझ में आया? आया है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, S22 हमें ज्ञात करना है। डी 7 है और A22 दिया है 149। A22 कहाँ दिया है, ये रहा कि 22वां पद है 149, तो A22 ही हम उसको बोलेंगे। ओके, चलिए A22 को ले लेते हैं। A22 बराबर 149 है, A22 को लिखेंगे A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 149। तो A प्लस 21 गुणा डी की वैल्यू ये रखेंगे, A प्लस 147 इक्वल टू 149। 21 147 होते हैं, 21 का पहाड़ा जानते हैं ना आप टेबल। 147 को उधर ले जाएंगे, घट कर आएगा 2। ए की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। ए क्यों ज्ञात किया है? क्योंकि हमें S22 चाहिए। S22 करना बहुत आसान है, क्योंकि 22/2 इंटू A प्लस
चलो मैं लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। 11, ए की वैल्यू 2 और ए 22 है 149, तो ये बना 11 गुणा 151। 11 और 151 की गुणा हो जाएगी, 11 एकम 11, 5 55 और 1 56, 5 11 और 5 1661 आंसर आ गया, है ना ये। ठीक है, यही आ गया आंसर, आ गया जी 1661। बहुत आसान है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को आप करेंगे, क्योंकि चलिए मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इसने कहा है कि S51 को ज्ञात कीजिए जबकि उसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना 18 दिया है। यहाँ से क्या करेंगे आप, ए और डी ज्ञात कर देंगे। इन दोनों को समीकरण बनाकर दो विलोपन विधि से ए और डी ज्ञात कर देंगे, और एन तो उसके पास पहले से है, तो आप इसको हल करेंगे। ओके, टू प्रैक्टिस आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना है। देखो इसने बोला है S7 है 49 और S17 17 पदों का है 289। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। और AN ज्ञात करना है। देखो AN ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग। अच्छा ठीक है, SN ज्ञात करना है भाई, SN ज्ञात करना है। ठीक है, S7 को क्या लिखेंगे, देखो S7/2 इंटू 2a + 7 - 1 इंटू d बराबर 49। तो ये हो जाएगा 2a + 6d इक्वल टू 7/2 को वहाँ ले जाओ, 2/7 हो जाएगा। 7 से इसको काटो, 7 दूनी 14, तो 2a + 6d 14 आ गया। एक बात, दूसरी बात यहाँ रखो 17/2 2a + 17 - 1 इंटू d बराबर 289। तो ये हो जाएगा 2a + 16d 289 गुणा 2/17 से इसको काटेंगे तो 17 ही आएगा। 17 दूनी 34, 2a + 16d इक्वल टू इतना। तो क्या इसे और थोड़ा सरल कर लें? हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। यहाँ से ना 2 कॉमन ले लो, ये बनेगा a + 3d बराबर 14, या a + 3d बराबर आएगा 2 × 7 = 14। इसको फर्स्ट कहो, इसे हटा दो। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2 बाहर ले लो, बचेगा a + 8d इक्वल टू 34। a + 8d कितना आएगा, 2 से इसको काटेंगे 17 आएगा। ये है दूसरी समीकरण। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, ये हो जाएगा a + 8d बराबर 17 और a + 3d बराबर 7। ये 2 और ये 1 घटाओ, घटाने पर घट जाएगा। 8d में से 3d गई 5d, 17 में से 7 गए 10 और d बराबर 5 दूनी 2, d की वैल्यू 2 आ गई। d का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, फर्स्ट में या सेकंड में, जहाँ भी रखो, लेकिन कैलकुलेशन आसान की तरफ चलना चाहिए। a + 3 × 2 बराबर 7, a + 6 बराबर 7 और a बराबर 7 में से 6 जाकर 1 बचेगा, क्योंकि जब 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा। a 1 और d 2। तो क्या अब हम SN ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें ये चाहिए, क्या क्या चाहिए, देखो n तो n ही रहेगा, a और d चाहिए, वही हमारे पास है। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2, तो ये हुआ 2 + 2n - 2, 2 से 2 कटा, n/2 गुणा 2n, 2 से 2 कटा, n और n की गुणा n², आ गया उत्तर, हो गया काम। इसलिए SN क्या आया, n²। बहुत आसान है, रियली बहुत आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने इस वीडियो में आपको करवा दिया है। अब इससे अगले जो क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक करते रहें, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और इसी प्रकार से अपलोड करता रहूं। कमेंट करें, सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो अभी तक कर दें।
बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।